हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अशरफ और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था काइनेमेटिक्स लिंक्स एंड टाइप्स ऑफ लिंक्स। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन जो है आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ हम पढ़ेंगे शाफ्ट और बियर के रिस्पेक्ट में। शाफ्ट और बियरिंग के रिस्पेक्ट में हम कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे। कंस्ट्रेंट मोशन 3 टाइप के होते हैं: कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन एंड इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी चीज को सस्टेंट कर देना, एक तरफ से सस्टेंट कर देना या दोनों तरफ से कंस्ट्रेंट करना। मतलब कंस्ट्रेंट मीन्स रेजिस्ट कर देना, रेजिस्ट कर देना, इट मीन्स कंस्टेंट। अब कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन मीन्स, कंप्लीट कंस्टेंट मोशन मीन्स इसमें क्या होता है? कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन में ओनली रोटेशन इज पॉसिबल, केवल तुम्हारा रोटेशन पॉसिबल होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये एक शाफ्ट है, शाफ्ट, और ये शाफ्ट यहाँ पे ये लगा है आपका स्टॉपर। ये शाफ्ट केवल रोटेट कर सकता है। यहाँ पे स्टॉपर जो है इसको ऊपर नीचे जाने से रोकेगा, ऊपर नीचे जाने से इस तरह रोकेगा स्टॉपर, और इधर उधर जाने से भी इसको रोकेगा, इधर उधर जाने से भी रोकेगा। यानी यह केवल इसको केवल रोटेट करा सकता है, केवल रोटेट करेगा, इसलिए कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन हो गया। देखिए कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन ये आ जाएगा कंप्लीट। एक यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ ओनली रोटेशन इज पॉसिबल, केवल एक डायरेक्शन में कुछ पॉसिबल है, यहाँ ट्रांसलेशन कहीं पॉसिबल नहीं है। आप इस तरह का मोशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह का मोशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप केवल रोटेट कर सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि केवल स्टॉपर लगा दिया गया है, तो इसलिए ये आएगा कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन में। इसके बाद दूसरा जो टाइप्स होता है वो होता है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन मीन्स जिसमें सक्सेसफुली या फोर्सफुली, जैसे इसका एग्जांपल आपको दें तो फुट स्टेप बियरिंग। आगे जब हम लोग बियरिंग पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बियरिंग पढ़ेंगे या बियरिंग आप पढ़ेंगे मशीन डिजाइन में, तो फुट स्टेप बियरिंग उसमें आता है। फुट स्टेप बियरिंग में आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे और फिर इसको आप रेजिस्ट कर देंगे, कंस्ट्रेंट कर देंगे किसी एक तरफ मोशन करने के लिए। जैसे आप स्क्रू ले लीजिए, स्क्रू खोलने के लिए आप जैसे पेचकस का यूज करते हैं, तो विदाउट फोर्स आप नहीं खोल सकते उस स्क्रू को, आपको फोर्स लगाना पड़ता है और उसको आप रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब जाके आपका स्क्रू खुलता है। तो उसी तरह यहाँ पे आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए हैं। अब यह तो आपका जो शाफ्ट है, अब यह इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, अब इधर से मूव नहीं कर सकता है। क्यों? ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के कारण नहीं मूव कर सकता है, ना ऊपर अप डाउन ना लेफ्ट राइट। इट्स ओनली मूव इन रोटेशन, केवल रोटेशन देगा। देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स शाफ्ट कैन ओनली रोटेट, यही यहाँ पे लिखा है मैंने, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स शाफ्ट कैन ओनली रोटेट। जैसे इसका एग्जांपल आपने बहुत देखा होगा पिस्टन में। जैसे यहाँ पिस्टन है, पिस्टन ज़्यादातर सब लोग देखते हैं पिस्टन में। पिस्टन ये क्या है? पिस्टन केवल इधर रोटेट कर सकता है आपका, सॉरी, केवल इधर जा सकता है पिस्टन आपका इधर। ये रोटेट नहीं, सॉरी रोटेट नहीं, केवल ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है, ये इधर जा सकता है, ये रोटेट नहीं कर सकता है, ये रोटेट नहीं कर सकता है। तो ये क्या हो गया? यह हो गया आपका कने, ये पिस्टन एक किसका एग्जांपल हो गया? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन या फोर्सफुली कंस्ट्रेंट मोशन। इट्स कैन ओनली ट्रांसलेट, नॉट नॉट रोटेट। तो क्या होगा? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन का एग्जांपल हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, इजी है, डीप ब्रीथ एंड अंडरस्टैंड। तो इसमें कनेक्टिंग डाट क्या हुआ? कनेक्टिंग डाट क्या है? तो कनेक्टिंग डाट आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल फोर्स लगाए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे कनेक्टिंग डाट ही एक्सटर्नल फोर्स की तरह वर्क कर रहा है और ये पिस्टन को रेजिस्ट कर रहा है रोटेट करने के लिए। ये केवल इसको ट्रांसलेशन मोशन कराएगा। तो इस एग्जांपल हो गया सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट मोशन। बस कीप इन माइंड में रखिए, हल्का फुल्का है, थियोरी टाइप का है, लेकिन बेसिक है। यह बेसिक आपको आगे हेल्प करेगा, आगे के हेल्प करे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और हाई लेवल के कंसेप्ट समझने में। आपके बेसिक को
यूज करेंगे। अब आ गया तीसरा, इनकम्प्लीटली कंस्टेंट। इनकम्प्लीटली कंस्टेंट, इनकम्प्लीट कंस्टेंट मीन्स यह जो होगा, मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा इनकम्प्लीट, हम इसको कांस्टेंट करने में सक्सेस नहीं हो पाए हैं, इसलिए इसका नाम है इनकम्प्लीट कांस्टेंट। मीन्स यह क्या होगा, इस तरफ भी मूव करेगा, इस तरफ भी मूव कर सकता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने पहले से ही बनाया है, इस तरफ भी मूव कर सकता है, और यह क्या हो सकता है, रोटेट भी कर सकता है, रोटेट भी। तो इस तरह के जनरली जो होते हैं सिस्टम, वो डिजायरेबल नहीं होते हैं, नॉट डिजायरेबल, नहीं डिजायरेबल है। हमें अक्सर क्या होता है, हमें एक चीज़, हम चाह रहे हैं रोटेशन, और ये दे रहा है क्या, ट्रांसलेशन भी दे रहा है, इससे हमारा क्या होगा, वाइब्रेशन क्रिएट हो सकता है, हमारा मशीन कंपोनेंट जल्दी ख़राब हो सकता है। तो ये एक्चुअली ज़्यादा डिजायरेबल नहीं होता है, क्यों इसमें रोटेशन ही पॉसिबल है, रोटेट कर सकता है, और क्या कर सकता है, एक ट्रांसलेशन, इस तरह का भी मोशन दिखा सकता है इधर उधर। तो क्या हो गया, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रक्ट मोशन। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट मोशन। ये कंस्ट्रक्ट मोशन हमने जो पढ़ा, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट, कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट मोशन, सक्सेसफुली और इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्ट मोशन, कुछ खास नहीं, लेकिन ये बेसिक है और यह आना चाहिए। क्या है इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्ट मोशन, कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट मोशन, सक्सेसफुली या फोर्सफुली कंस्ट्रक्ट मोशन। आपके ईएससी एग्जाम में थियरी पार्ट में भी कुछ फिगर बना के दे सकता है और पूछ लेगा कौन सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट है, कौन तो आपके माइंड में रहना चाहिए पहले से। हाँ, इसे बोलते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, इसे बोलते हैं इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट, इसे बोलते हैं कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। जब ये आपके माइंड में रहेगा देन यू कैन थिंक नाउ दैट टाइम इन द एग्जाम हॉल, इसलिए आपके माइंड में ये रहना चाहिए। और कंप्लीटली आज का मतलब टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट मोशन में बस इतना ही। अगले लेक्चर वीडियो में हम कुछ और नॉलेज को जानेंगे, कुछ और बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, फिर हम धीरे धीरे हाई लेवल के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो लेक्चर सुनने के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। थैंक यू।